हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हरियाणा सरकार की जो बड़ी घोषणाएं हो चुकी है, तो हरियाणा सरकार ने क्या क्या बड़ी घोषणा की है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ोतरी, महिलाओं को तोहफा, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, और जो हरियाणा के आम नागरिक हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए बड़ी घोषणाएं कर रही है। तो विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार के द्वारा अनेक के घोषणाएं और अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जो आप सभी को जानना है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो क्या क्या योजनाएं चल रही है, तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, और पेंशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक से जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए एक बड़ी घोषणा जो हरियाणा के कर्मचारी हैं उनके लिए। तो प्रदेश भर के कच्चे कर्मचारियों को राहत दी हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो 58 साल तक की नौकरी गारंटी की अधिसूचना जारी कर दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो देखिए यहाँ से हरियाणा ने प्रदेश के 1.20 लाख जो कच्चे कर्मचारी है 58 साल तक की नौकरी की गारंटी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 8 अगस्त को हरियाणा मंत्रिमंडल के पास अध्यादेश पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मोहर लगा दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल और एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस विधेयक भी लागू हो गया है। तो अधिसूचना के अनुसार कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने तक उनकी सेवा सुरक्षा की गारंटी रहेगी। मतलब उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, तो उनकी नौकरी पक्की समझी जाएगी। आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से कर्मचारी इसके पात्र होंगे। इन कर्मचारियों को पक्का कर्मचारियों के बेसिक वेतन के समान वेतन दिया जाएगा। साथ ही शर्तों के अनुसार सालाना वेतन वृद्धि भी की जाएगी, और मेंटेनिटी लाभ भी मिलेगा। परिवार को स्वास्थ्य लाभ भी दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों का वेतन 50,000 ज़्यादा, वे पात्र नहीं होंगे। 15 अगस्त 2024 तक कच्ची नौकरी में 5 साल पूरा करने वाले कर्मचारी मानदेय के अतिरिक्त 5% मिलेगा। 10 साल वाले को 10% और 15 साल वाले को 15% तक इसका लाभ दिया जाएगा। ये कर्मचारी सरकार, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या सरकार से अधिकृत अथॉरिटी के खिलाफ या आपराधिक या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं करा सकेंगे। एक और बड़ी घोषणा देखिए यहाँ से, हरियाणा जो आंगनबाड़ी में लग रही है कार्यकर्ता, उनके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की है। तो 51,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों को मिलेंगे 1111 रुपये। तो इस शगुन के तौर पर हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री रक्षाबंधन पर प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को 1111 रुपये का शगुन देंगे। 19 अगस्त को त्यौहार के दिन राशि वितरित करने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में कुल 51,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायक हैं। इनमें 23,486 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 489 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 21,732 सहायक कार्यरत हैं। तो 51,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1111 रुपये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देंगे। और देखिए यहाँ से एक और, विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सीएम का बड़ा ऐलान। बेरोजगारी भत्ता 1,200 रुपये से 3,500 रुपये तक बढ़ाया। 500 में गैस सिलेंडर के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है और कितनी बढ़ोतरी की है बेरोजगारी भत्ते में। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने युवाओं को तोहफा दिया है। सीएम सैनी ने सक्षम युवा योजना के तहत मिलने वाली बेरोजगारी भत्ते को अलग अलग वर्गों में 1,200 रुपये से लेकर 3,500 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके लिए साथ ही उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। तो सीएम सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने 1 अगस्त 2024 से बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि 12वीं में बेरोजगारी को भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दिया गया है। और जो ग्रेजुएट यानी स्नातक बेरोजगारी भत्ता है 1,500 रुपया पहले मिलते थे, अब 2,000 रुपया किया गया है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातक और बेरोजगारी भत्ता पहले 3,000 रुपये था, अब 3,500 रुपये यानी 500 रुपये की बढ़ोतरी। इसमें 2,61,000 युवा लाभान्वित किए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। तो हरियाणा में भी युवाओं को बड़ा तोहफा दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। और देखिए जो पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसमें आपको पोर्टल में क्या करना पड़ेगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के 50 लाख बीपीएल परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने आज हर घर घरैणी यह पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि यह हर घर घरैणी यह पोर्टल है, इस पर लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको 500 रुपये से अधिक जो भी राशि होगी उसे सरकार प्रत्येक महीने लाभार्थी खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस भी हरियाणा सरकार कर देगी। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, बुढ़ापा पेंशन
6,000 रुपये हो चुकी है। आय सीमा 3500 ही है, तो कर्मचारी नहीं ले रहे हैं माता पिता के इलाज का खर्च। निर्धारित 3500 रुपये की सीमा से पेंशन की राशि भी ज़्यादा है। तो राज्य में कर्मचारी के लिए लागू एक मेडिकल रीअसेसमेंट पॉलिसी में माता पिता की आय सीमा 17 साल में नहीं बढ़ी है। 2007 में जारी आदेशों में कहा गया था कि यदि कर्मचारी के माता पिता की संयुक्त आय में 3500 रुपये हैं तो कर्मचारी को उसके इलाज का खर्च सरकार से नहीं मिलेगा। उससे पहले आय सीमा 750 रुपये बताई गई थी। और आगे देखिए, यहाँ से बड़ी खबर, परिवार पहचान पत्र लागू होने से तब तक ठीक चल रहा था, क्योंकि कर्मचारी शपथ पत्र में यह लिख कर देते थे कि उनके माता पिता को कोई आय नहीं है। उनमें यह भी नहीं पूछा जाता था कि पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन अब परिवार पहचान पत्र से जिनके माता पिता की उम्र 60 से अधिक, उनकी संयुक्त आय 6,010 आय जा रही है। इससे मेडिकल की रीअसेंबल्ड पॉलिसी से बाहर हो जाते हैं। कर्मचारी को कहना है कि पेंशन 3,000 रुपये है, तो माता पिता की जो पेंशन है कुल मासिक 6,000 रुपये हो जाती है। तो ऐसे में मेडिकल रीअसेंबलेंस पॉलिसी में माता पिता की आय को सीमा बढ़ाना चाहिए। 2007 में जब आय सीमा बढ़कर 3500 रुपये की गई थी तो उस वक्त मासिक पेंशन 3,000 रुपये थी। यदि माता पिता की पेंशन की राशि जोड़ी जाए तो कुल 600 रुपये होते हैं। बता दें कि राज्य में करीब 350 कर्मचारी ऐसे हैं। बीपीएल की आय सीमा 1.80 लाख है। कर्मचारी के माता पिता की जो है 2.40 लाख सरकार कर रही है। तो ये है जो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 6,000 हो चुकी है। तो ठीक है, यानी कि ये एक स्कीम है, पॉलिसी जो मेडिकल वाली, उसमें ये आय सीमा बताई जा रही है। और देखिए, यहाँ से एक और बड़ी खबर जो हरियाणा सरकार ने 10वीं 12वीं विद्यार्थियों के लिए किया है। तो 12वीं में पास विद्यार्थियों के लिए तैयारी, 90% ज़्यादा अंक लेने वाले एससी छात्रों को 1.11 लाख रुपये मिलेंगे। तो मुफ्त में यात्रा की भी योजना दी गई है। तो प्रदेश सरकार की 12वीं कक्षा में 90% ज़्यादा अंक लेने वाले अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को सम्मानित करने की योजना बना रही है। मेवादी योजना के तहत खातों में 1.11 लाख रुपये दिए जाएंगे। 700 विद्यार्थी योजना में शामिल किए गए हैं। उनके अंक 90% ज़्यादा है। 12 अगस्त पंचकुला में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुफ्त में बस की योजना भी दी जाएगी। 60% से ज़्यादा अंक वाले विद्यार्थियों के हैप्पी कार्ड बनने की योजना भी काम चल रहा है। यह किसी भी समय लागू की जा सकती है। कार्ड रोडवेज बसों में साल में 500 किलोमीटर तक जो है सफ़र फ्री कर सकेंगे बच्चे। और देखिए, यहाँ से एचकेआर से भरे जाएंगे खाली पद, इसी माह और बम्पर भर्तियाँ हो सकती है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार जो है युवाओं को बड़ा तोहफा दे रही है। तो विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकारी विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी व डी के पदों को कौशल रोजगार निगम एचकेआरएन में भरने की तैयारी में। एक माह में करीब एचकेआरएनएल के माध्यम से करीब 40 श्रेणियों में भर्ती विज्ञापित की जा चुकी है। तो इसमें अधिकतर अध्यापकों के पद शामिल है। इसके अलावा इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ प्रोग्राम कानून विशेषज्ञ के माध्यम से ये भरे जाने हैं। तो नुकसान भी है और पक्की नौकरी के लिए इंतज़ार भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये खाली पद इसी महीने भरने की उम्मीद बताई जा रही है। और देखिए, एक और बड़ी घोषणा यहाँ पर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा, गरीबों के घर में मुफ्त में लगेगी सोलर पैनल, अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। 1.80 लाख सालाना आय वाले परिवार के लिए सरकार की इस योजना में आपको बताने वाले हैं। तो हरियाणा में गरीब परिवार के घरों की छत पर मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि परिवार अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेगा। जिन परिवार की सालाना आय 1.80 लाख से कम है, उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे केवल घर की बिजली जरूरत होगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। तो सीएम सियाणी ने ये घोषणा भी कर दी गई है हरियाणा के जो गरीब परिवार है। ठीक है, तो सीएम सियाणी साहब ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा एक और स्कीम चला दी गई है। तो डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजना का अनुसूचित जाति, गरीब और अंत्योदय परिवारों को लाभ दे मिल रहा है। प्रदेश सरकार एक मिशन मोड पर काम कर रही है। पिछले 10 सालों में बनी योजनाओं का प्रदेश सरकार ने लोगों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। प्रदेश में जमकर विकास कार्य हुए हैं, जिनके दम पर हम इसके बीच में फिर से सरकार बनाने वाले हैं। तो 100 गज के प्लाट भी उपलब्ध करवाए हैं ताकि उन्हें रहने में सहूलियत मिले। बिना खर्ची पर्ची के काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक और देखिए, यहाँ से गांव की बड़ी खबर। तो गांव को लेकर बेटा भी कर सकेगा लंबड़दारी, नई भर्ती भी होनी है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने में जुटे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लंबड़दारों को खुश करने कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में लंबड़दारों की नई भर्ती रोक रखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री इस भर्ती पर रोक हटाने के साथ 75 वर्ष की उम्र में लंबड़दार को रिटायरमेंट होने का फैसला भी वापस ले सकते हैं।
तो तहसील कार्यालयों में लंबड़दारों के बैठने के लिए एक कमरे की व्यवस्था भी हो सकती है। और साथ में ही जो हरियाणा सरकार कि बता दें कि लंबड़दारी का निर्णय लिया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में सम्मेलन में घोषणा हो सकती है। शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सोदा के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लंबड़दार की अधिकतर मांगों को पूरा करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत बताए जा रहे हैं। तो हरियाणा में जो है 75 की उम्र में लंबड़दारी के रिटायरमेंट का फैसला भी वापस हो सकता है, ऐसी अपडेट मिल रही है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री कर सकते हैं ये घोषणाएं। तो इन सुविधाओं की रह सकती है आपको इंतजार। तो तहसील में काम कर रहे मौजूदा लंबड़दारों की नहीं जाएगी नौकरी। तहसील कार्यालयों में लंबड़दारों के लिए होगी कमरे की व्यवस्था। 75 की उम्र में लंबड़दारों के लिए रिटायरमेंट का फैसला भी वापस किया जाएगा। HKR व आउटसोर्स पर लगे कर्मी नियमित भर्ती होने के बाद भी नहीं हटेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा कच्चे कर्मचारियों को भी पक्की नौकरी का एक वादा कर दिया गया है। तो हरियाणा सरकार की हर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।